65 की उम्र के बाद की गई एक भी छोटी गलती कई बार शरीर के लिए बड़ी सजा बन जाती है। AIIMS की एक स्टडी के मुताबिक 70 की उम्र पार करने के बाद हर दूसरा बुजुर्ग भारत में किसी न किसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी से जूझ रहा है और ज्यादातर मामलों की जड़ होती है रोजमर्रा की कुछ आम लेकिन खतरनाक आदतें। तो अगर आप 65, 70 या 75 की उम्र में हैं और चाहते हैं कि शरीर साथ दे, जोड़ों में दर्द न हो, दिमाग तेज चले और जिंदगी दोबारा जवानी जैसी लगने लगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन 5 आदतों की जो आज ही छोड़नी होंगी। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा 92 वर्ष की उम्र में आज भी 40 मिनट तेज चल पाता हूँ। रोज 2 गांवों में बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवा करता हूँ और हजारों लोगों की बदलती हुई जिंदगी को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मैंने पिछले 35 वर्षों में बुजुर्गों की सबसे बड़ी गलती देखी है वक्त रहते चेतावनी को नजरअंदाज करना। शरीर सिग्नल देता है लेकिन हम सोचते हैं अरे अब तो बूढ़े हो गए हैं, ये तो होगा ही नहीं। ये सोचना ही आपको बीमार बनाता है। WHO की रिपोर्ट कहती है भारत में 60+ आयु के लोगों में 65% बीमारियां जीवन शैली से जुड़ी होती है, यानी बदली जा सकती है। मैं आपको इस वीडियो में वो 5 चीजें बताने वाला हूं जो अगर आपने अभी नहीं छोड़ी तो 6 महीने बाद आपके शरीर में थकान, कब्ज, नींद की गड़बड़ी, यहां तक कि याददाश्त कमजोर होना शुरू हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज की ये जानकारी आपको 20 साल जवान बना सकती है। तो चलिए सबसे पहली गलती से शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, सुबह उठते ही चाय पीना। सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीना शरीर में ऐसा एसिड बम फोड़ता है जो धीरे धीरे आपकी पाचन तंत्र की नींव हिला देता है। बरेली के मिश्रा अंकल 67 साल के रिटायर्ड पोस्टमास्टर हैं। हर सुबह जैसे ही आंख खुलती बिस्तर पर बैठकर वो गर्म दूध वाली कड़क चाय पीते थे। उनका मानना था कि चाय से दिन की शुरुआत होती है, तभी शरीर में जान आती है। शुरुआत में सब ठीक था, पर कुछ हफ्तों बाद पेट में जलन, डकारें, गैस और भूख न लगने जैसी तकलीफें शुरू हो गईं। चाय की आदत छोड़ने पर ही उन्हें राहत मिली, वरना एंटी एसिड की गोली रोज की जरूरत बन गई थी। जब आप खाली पेट चाय पीते हैं तो आपके पेट में पहले से मौजूद अम्ल, गैस्ट्रिक एसिड का स्तर अचानक बढ़ जाता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार खाली पेट चाय पीने से पेट की अम्लता 3 गुना तक बढ़ सकती है, जिससे 1, पाचन क्रिया कमजोर होती है, 2, विटामिन B12 और आयरन के अवशोषण में रुकावट आती है और 3, शरीर में थकान, चक्कर और मुंह में छाले जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। क्या आप भी उठते ही चाय पीते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में 1 टाइप करें और अगर नहीं तो टाइप करें 0, ताकि मैं जान सकूं कितनों को ये आदत है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए? गुनगुना पानी पीजिए उठते ही, इससे पेट साफ होगा, आंतों की सफाई होगी और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। चाय को 30 मिनट बाद लें। शरीर को पहले थोड़ा ठोस कुछ खाने दें जिससे एसिड संतुलित रहे। चाय के विकल्प आजमाएं, जैसे सौंफ का पानी, नींबू शहद जल या गर्म जीरा पानी। ये शरीर को शांत और पाचन को दुरुस्त करते हैं। धीरे धीरे मात्रा घटाएं। अगर आदत छुड़ाना मुश्किल है तो शुरुआत में 1 कप कम करें, फिर धीरे धीरे समय बदलें। बोनस टिप, अगर आप चाय में कुछ डालना ही चाहते हैं तो अदरक, तुलसी और दालचीनी जैसे हर्ब्स डालिए, लेकिन हमेशा खाना खाने के बाद, खाली पेट कभी नहीं। अब बात करेंगे उस आदत की जिसे हम आराम समझते हैं, लेकिन असल में वो दिमाग को धीरे धीरे थका रही है और याददाश्त को कमजोर कर रही है। गलती नंबर 2, घंटों तक टीवी देखना। ज्यादा देर तक टीवी देखना दिमाग को अंदर से धीमा, सुस्त और खोखला बनाता है और ये असर आपको तब दिखता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। दिल्ली के 70 वर्षीय वाजपेयी जी की दिनचर्या बहुत सरल थी। सुबह अखबार, दोपहर को न्यूज, शाम को सीरियल और रात को फिल्मों की रिकॉर्डिंग। धीरे धीरे परिवार ने नोटिस किया कि वो नाम भूलने लगे हैं, बात करते वक्त बीच बीच में रुकते हैं और छोटी बातें बार बार दोहराते हैं। पहले इसे उम्र का असर माना गया, लेकिन जब MRI हुआ तो डॉक्टर ने कहा मस्तिष्क की सक्रियता धीमी हो चुकी है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अनुसार जो बुजुर्ग रोज 3 घंटे से ज्यादा टीवी या स्क्रीन देखते हैं, उनमें कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी मानसिक क्षमता में 21% तक गिरावट देखी गई। टीवी की लगातार रोशनी, ब्लू लाइट
मस्तिष्क को नींद के लिए जरूरी मेलाटोनिन बनने से रोकती है, जिससे नींद की गुणवत्ता भी गिरती है। और जब दिमाग थका होता है तो याददाश्त, एकाग्रता और सोचने की ताकत पर सीधा असर पड़ता है। सच सच बताइए, आप रोज कितने घंटे टीवी देखते हैं? अगर 1 से 2 घंटे तो नीचे कमेंट में 1 टाइप करें, अगर 3 घंटे या उससे ज्यादा 2 टाइप करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस समस्या से कैसे निपटा जाए? टीवी का समय सीमित करें। दिन भर मिलाकर 90 मिनट से ज्यादा स्क्रीन समय न रखें। छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर 30 मिनट बाद ब्रेक लें। आंखें बंद करें, 10 बार गहरी सांस लें और कमरे में थोड़ा चलें। ऑडियो विकल्प अपनाएं। सीरियल की जगह ऑडियो भजन, कहानियां या रामायण सुने। ये आंखों को राहत और दिमाग को ऊर्जा देता है। पलकों को विश्राम दें। दिन में 2 बार आंखों पर ठंडी सूती पट्टी रखें। इससे तनाव कम होता है और नींद सुधरती है। बोनस टिप: टीवी देखते समय पैरों की उंगलियां हिलाते रहें या कुर्सी पर बैठकर पंजों को ऊपर नीचे करें। इससे रक्त संचार बना रहता है और शरीर सुस्त नहीं पड़ता। अब हम बात करेंगे उस आदत की जिसे हम आरामदायक जीवन शैली समझते हैं, लेकिन असल में ये आपकी हड्डियों और जोड़ों को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। गलती नंबर 3, कुर्सी पर लंबे समय तक बैठे रहना। लगातार बैठे रहना आपकी हड्डियों और जोड़ों की उम्र घटा देता है। ये आदत चुपचाप शरीर को लकवा की ओर ले जा सकती है। गोरखपुर की 68 साल की रेखा दीदी को बुनाई का बहुत शौक था। सुबह की चाय के बाद, दोपहर और फिर शाम, कुल मिलाकर रोज 4 से 5 घंटे तक वो कुर्सी पर बैठी रहती थी। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे घुटनों में सूजन, अकड़न और उठने बैठने में भारीपन महसूस होने लगा। एक दिन सुबह उठते ही पैर जैसे सुन्न पड़ गए। डॉक्टर बोले जॉइंट्स में फ्लूइड कम हो गया है और ये सब लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से हुआ है। WHO और आर्थराइटिस इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है 60 से ज्यादा उम्र में 45 मिनट से ज्यादा लगातार बैठने से शरीर के जोड़ों में सिनोवियल फ्लूइड यानी चिकनाई घट जाती है। इससे जोड़ों की हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, जिससे घिसाव, सूजन और चलने में दर्द होता है। यह आदत धीरे धीरे शरीर में रक्त संचार को भी धीमा कर देती है और इससे हार्ट, दिमाग और नसों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। क्या आप भी एक ही जगह पर 1 घंटे से ज्यादा लगातार बैठे रहते हैं, चाहे वो टीवी, अखबार, पूजा या सिलाई क्यों ना हो? अगर हाँ, तो नीचे 1 टाइप करें। अगर आप हर 30 मिनट में उठते हैं तो 0 टाइप करें और बताइए कौन सी एक्टिविटी आपको सबसे ज्यादा बांधती है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए? हर 30 मिनट पर उठिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, 2 मिनट खड़े होकर हाथ पैर हिलाइए, खिड़की तक जाकर लौट आइए। जोड़ों को मोड़िए और घुमाइए। पैरों की उंगलियां, घुटने, टखने और कलाई। सबको दिन में 3 से 4 बार हल्का सा स्ट्रेच दीजिए। कुर्सी का चुनाव समझदारी से करें। अगर कुर्सी पर ज्यादा समय बिताना है तो उसके पीछे तकिया लगाइए और पैरों के नीचे स्टूल रखें। सोने से पहले 5 मिनट पैर की मालिश करें। सरसों तेल से या लहसुन वाला तेल हल्के हाथों से मलने से रक्त संचार बेहतर होता है। बोनस टिप: लौकी के पत्तों को हल्का गर्म करके जोड़ों पर बांधने से सूजन और दर्द दोनों में बहुत आराम मिलता है। ये नानी दादी के जमाने का आजमाया हुआ नुस्खा है। अब बात करेंगे उस आदत की जो आपको स्वस्थ खान पान जैसा लग सकता है, लेकिन अगर सही समझ नहीं है तो ये आपके दिल और दिमाग दोनों पर वार करती है। मिथ वर्सेस फैक्ट। जरा सोचिए और कमेंट में बताइए कौन सी बात सही है। मिथ: ज्यादा फल खाना हमेशा फायदेमंद होता है। फैक्ट: 65 की उम्र के बाद कुछ फल जैसे केले, आम और चीकू जरूरत से ज्यादा खाने पर शरीर में शुगर बढ़ाते हैं और पेट फूलने लगता है। मिथ: दोपहर में सोना सिर्फ बच्चों के लिए होता है। फैक्ट: 20 मिनट की झपकी दोपहर में लेने से बुजुर्गों का दिमाग तेज चलता है और रात की नींद सुधरती है। मिथ: चलना फिरना तो हो ही जाता है, व्यायाम जरूरी नहीं। फैक्ट: WHO की गाइडलाइन के अनुसार 60 से अधिक उम्र वालों को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट हल्की एक्सरसाइज जरूरी है। चलना इसमें शामिल नहीं है। क्या आपने पहले इनमें से कोई मिथ माना था? कमेंट में टाइप करें मिथ 1, मिथ 2 या मिथ 3। गलती नंबर 4: बार बार नमक छकना और जरूरत से ज्यादा सेवन करना। हर बार जब आप स्वाद के लिए नमक छिड़कते हैं, वो स्वाद नहीं, धीरे धीरे दिल पर वार कर रहा होता है। मेरठ के श्री जैन 92 वर्ष के एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। उनकी आदत थी खाना टेबल पर आते ही
बिना चखे ऊपर से नमक छिड़क देना। कभी दाल में कम लगता तो नमक, कभी पराठे में कम लगा तो नमक। धीरे धीरे उन्हें सिरदर्द, थकान और सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने की शिकायत होने लगी। जांच में सामने आया ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर जा चुका था और अब दवाएं जिंदगी का हिस्सा बन गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और WHO की संयुक्त रिपोर्ट कहती है 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को रोजाना 5 ग्राम से अधिक नमक लेना नहीं चाहिए, लेकिन अधिकतर भारतीय बुजुर्ग 9 से 11 ग्राम नमक रोज खा रहे हैं, जो सीधे सीधे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और किडनी फेलियर की दिशा में ले जाता है। ज्यादा नमक शरीर में पानी रोकता है, जिससे पैरों में सूजन, थकान और दिल पर अनावश्यक दबाव बनता है। सच बताइए, क्या आप भी खाने में ऊपर से नमक छिड़कते हैं? अगर हां, तो नीचे 1 टाइप करें। अगर नहीं करते तो टाइप करें 0, ताकि हमें पता चले कितनों को इस बदलाव की जरूरत है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए? नमक टेबल से हटाइए। खाने की टेबल पर नमक की डिब्बी न रखें, नजर न आएगी तो हाथ नहीं जाएगा। सेंधा या काला नमक चुनें। सामान्य नमक की जगह प्राकृतिक खनिज युक्त नमक का उपयोग करें, कम मात्रा में ही स्वाद आता है। स्वाद बढ़ाने के देसी विकल्प अपनाइए, जैसे नींबू का रस, हरी धनिया, काली मिर्च या सौंठ। ये स्वाद भी बढ़ाते हैं और पाचन भी सुधारते हैं। हफ्ते में 1 दिन कम नमक दिवस रखें, इससे जीभ का स्वाद भी सुधरता है और ब्लड प्रेशर भी। बोनस टिप: अधिकतर लोग पैकेट वाले नमकीन, अचार, पापड़ और बिस्कुट में छिपे नमक को नहीं गिनते, पर वहीं से सबसे ज्यादा नमक अंदर जाता है। इनसे दूरी बनाना सबसे जरूरी है। अब बात करेंगे उस आदत की जो बाहर से बहुत मासूम दिखती है, लेकिन असल में ये शरीर के सबसे कीमती तंत्र को चुपचाप धीमा कर रही है, और वो है दिमाग और नींद। गलती नंबर 5: रात में बार बार मोबाइल स्क्रॉल करना। सोने से पहले की मोबाइल लत न सिर्फ आपकी नींद छीनती है, बल्कि मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी धीरे धीरे नष्ट करती है, और इसका असर आप तभी समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। भोपाल की विमलताई 69 वर्ष की, अकेली रहती है। स्मार्टफोन दिया था ताकि समय कटे। शुरुआत में सिर्फ भजन सुनती थी, लेकिन धीरे धीरे फेसबुक और व्हाट्सएप रील्स देखने की आदत लग गई। अब हालत ये थी कि रात 10 बजे बिस्तर पर जाती और बस 2 मिनट सोचकर मोबाइल खोलती, लेकिन कब 12 बज जाते उन्हें पता ही नहीं चलता, और फिर नींद गायब, सुबह सिर भारी और दिन भर थकान। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, हमारे मस्तिष्क की पीनियल ग्लैंड को मेलाटोनिन नामक नींद लाने वाला हार्मोन बनाने से रोक देती है। AIIMS दिल्ली की नींद पर की गई एक रिसर्च बताती है कि जो बुजुर्ग सोने से ठीक पहले 30 मिनट से ज्यादा मोबाइल देखते हैं, उनमें नींद की गुणवत्ता 40% तक घट जाती है। साथ ही सोशल मीडिया या वीडियो में दिखने वाली भावनात्मक उत्तेजना, इमोशनल स्टिमुलेशन, मस्तिष्क को आराम नहीं लेने देती, जिससे दिमाग दिन ब दिन थकता है और याददाश्त कमजोर होने लगती है। क्या आप भी रात को बिस्तर पर लेटते ही मोबाइल चलाते हैं, बस 5 मिनट कहकर, और फिर 30 मिनट तक रील्स में खो जाते हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में 1 टाइप करें। अगर आप सोने से पहले मोबाइल नहीं छूते तो टाइप करें 0, और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। इस समस्या से कैसे निपटा जाए? सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद करें। नींद से पहले शरीर और दिमाग को धीमा करने का समय दें। मोबाइल को बिस्तर से दूर रखें, चार्जिंग बोर्ड ड्रॉअर में या टेबल पर रखें, ताकि बस एक बार देखने की इच्छा न हो। रात की आदत बदले। भजन, मंत्र, धीमा शास्त्रीय संगीत या रामायण जैसे ऑडियो सुने, ये नींद लाने में मदद करते हैं। लो ब्लू लाइट मोड चालू करें। अगर जरूरी हो तो मोबाइल की स्क्रीन पर नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर का प्रयोग करें। यह आंखों पर तनाव कम करता है। बोनस टिप: सोने से 15 मिनट पहले 1 चम्मच गाय का घी गुनगुने दूध में मिलाकर पीजिए। इससे न सिर्फ नींद बेहतर आती है, बल्कि दिमाग भी शांत होता है और अगले दिन थकान कम महसूस होती है। अब सुनिए एक सच्चा किस्सा, एक बुजुर्ग महिला की, जिनकी एक छोटी सी आदत उन्हें ICU तक ले गई, लेकिन समय पर किया गया बदलाव कैसे उनकी जिंदगी को दोबारा नई रोशनी में ले आया। आवर सब्सक्राइबर रियल लाइफ स्टोरी। 62 साल की सावित्री देवी बनारस की रहने वाली थीं। घरेलू थीं, बच्चों को रोज खाना खिलाती थीं, लेकिन खुद सुबह खाली पेट चाय, नमकीन पराठा और टीवी के सामने बैठकर दिन काटती थीं। धीरे धीरे जोड़ों में दर्द, चक्कर और भूख
गायब हो गई। एक दिन अचानक वे बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन डी और कैल्शियम की भारी कमी है। जोड़ों की हड्डियां कमजोर हैं। ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। सावित्री देवी आईसीयू में 3 दिन रहीं, लेकिन वहीं आईसीयू में उन्होंने ठान लिया, अब सब कुछ बदलूंगी। उन्होंने सुबह गुनगुना पानी शुरू किया, चाय 1 घंटे बाद ली, टीवी समय सीमित किया, खाने में काले चने और फल जोड़े और शाम को 20 मिनट टहलना शुरू किया। 3 महीने में उन्होंने खुद चलकर मंदिर जाना शुरू किया। उनकी कहानी एक मिसाल है कि उम्र चाहे जो भी हो, बदलाव का वक्त कभी देर नहीं करता। दोस्तों, अगर आप 65 से 75 की उम्र के हैं तो ये वीडियो आपके लिए अलार्म की घंटी है। हर वो आदत जो हमने आज बताई, चाहे वो सुबह की चाय हो या रात की मोबाइल की लत, अगर आज आपने उनमें से सिर्फ एक भी छोड़ दी तो आने वाले 6 महीनों में आपका शरीर, मन और ऊर्जा आपको धन्यवाद कहेंगे। क्योंकि बुढ़ापा बीमारी नहीं है, बुढ़ापा तो वो अध्याय है जिसमें हम सबसे ज्यादा समझदार, शांत और स्वस्थ हो सकते हैं। बस शर्त यह है कि हम अपनी छोटी छोटी आदतों को पहचानें और सुधारें। आज आप क्या छोड़ने जा रहे हैं? सुबह की चाय, देर रात का मोबाइल या कुछ और? नीचे कमेंट में टाइप कीजिए, मैं आज से मन खान छोड़ रहा हूं। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी मददगार लगा तो इसे अपने किसी बुजुर्ग दोस्त, रिश्तेदार या परिवार वाले के साथ जरूर शेयर कीजिए।